नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बीएड क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को बीएड का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समावेशी शिक्षा के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो आइए हम एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है? तो देखिए, समावेशी शिक्षा क्या है। थोड़ा रुकिए, मैं कलर बदल लेता हूँ जिससे इफेक्टिव दिखे। समावेशी शिक्षा की वह समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, कम अपाहिज बालक, विकलांग बालक को समान बालकों के साथ एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए, उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। फिर से एक बार बोलते हूँ, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, कम अपाहिज बालक, विकलांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा बराबर विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक। ये एक लाइन में आपको परिभाषा बताने की ये ठीक है। समावेशी शिक्षा बराबर विशिष्ट बालक प्लस समान बालक। समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। अब हम डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा की शाखाएं। समावेशी शिक्षा में कौन कौन सी शाखाएं होती हैं? देखिए, समावेशी शिक्षा की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। समावेशी शिक्षा की शाखाएं: मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम, पूरा समावेश, फुल इंक्लूजन। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और समावेशी शिक्षा का महत्व एक ही साथ आप लोगों को दोनों बताने की कोशिश करूंगा। समावेशी शिक्षा का महत्व और समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या होती है। शिक्षा के थोड़ा जूम कर लेता हूं जिससे आप लोगों को और दिखाई दे अच्छे से। देखिए, जूम कर लिया हूं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए। दूसरा पॉइंट राष्ट्र के विकास के लिए। तीसरा पॉइंट समाज के विकास के लिए, ये तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए, सभी अधिकारों की रक्षा के लिए। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता सभी अधिकारों की रक्षा के लिए और भ्रम को दूर करने के लिए। भ्रम जैसे आदमी लोग पुराने जमाने के लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वास पर विश्वास रखते हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। तो ये हो गया हमारा हो गया क्या कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है हमें। अब हम आते हैं समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है। आप लोगों को एक एक पॉइंट करके बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात, माता पिता बच्चों के सपनों को सच करने के लिए, माता पिता और बच्चों के सपनों को सच करने के लिए समावेशी शिक्षा का महत्व होता है। सकारात्मक समझ विकसित करने के लिए, आवश्यक अकादमिक कौशल सीखने के लिए, यह योग्य तथा अयोग्य दोनों को सीखने में सुधार करता है। ये इसका महत्व है। बच्चों के व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करना सिखाते हैं। अब आगे हम चलते हैं, क्या है समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया। कैसी कैसी प्रक्रिया होती है समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया। पहला हमारा सामान्यकरण, और फिर दूसरा है संस्थान रहित शिक्षा, और तीसरा नंबर है मुख्य धारा, और चौथे नंबर पर है समावेश। अब हम नीचे देखते हैं समस्या क्या आती है और प्रोत्साहित कैसे करेंगे इसको। समावेशी शिक्षा में को प्रोत्साहन कैसे करेंगे, उसके साथ समस्या क्या आती है हम समावेशी शिक्षा जब देते हैं लोगों के बीच में। तो पहली है समस्या हमारे पास शिक्षण में कौशल की कमी होती है। दूसरा नंबर सामाजिक मनोवृत्ति। तीसरा नंबर है शारीरिक तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पाठ्यक्रम। और पांचवें नंबर पर हमारा भाषा संवाद। भाषा क्या क्या होनी, मतलब भाषा लोग नहीं सीख पाते हैं, उसकी समस्या होती है। छठवें नंबर पर हमारा शिक्षा प्रणाली का संगठन
शिक्षा प्रणाली का संगठन जो है ठीक नहीं होता है, ये समस्याएं होती हैं। 7वां नंबर, बाधाओं के रूप में नीतियाँ। नीतियाँ भी बाधा बाधा हो जाती हैं हमारी समावेशी शिक्षा को और लागू करने में। और फिर आते हैं अब प्रोत्साहन, इसको कैसे करेंगे हम लोग, आइए आपको लोगों को दिखाते हैं। पहला पॉइंट है हमारा पहला पॉइंट जो है सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर। हम पॉजिटिव बातें बच्चों में बताएं, समाज में बताएं, जिससे लोग इससे जागरूक हों कि भाई कोई भी अगर मंदबुद्धि है, कोई भी हैंडीकैप है, तो उसको सकारात्मक बातें बताएं, ना कि नकारात्मक न बताएं कि वो एकदम डिमोरलाइज हो जाए, मतलब नर्वस हो जाए, फिर दूसरे दिन पढ़ने ही ना आए। दूसरा नंबर हमारा पॉइंट क्या है, सकारात्मक रोल मॉडल को बढ़ावा देना। और फिर है तीसरा नंबर, थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे दिखाई देगा भाई वीडियो, ये मैंने जूम कर लिया, देखो। समावेशी अधिगम, समावेशी अधिगम के वातावरण को बढ़ावा देना। थोड़ा, हाँ वातावरण होगा, देख लीजिएगा वातावरण। सरकारी सहायता से और एक समावेशी समाज समाज विकसित करके, और दूसरा माता पिता समुदाय नेताओं और शिक्षा के माध्यम से जो है प्रोत्साहन किया जा सकता है। आगे हम चलेंगे, आगे हम देखेंगे क्या है दूसरी स्लाइड में। अब बच्चों के जो है प्रकार किस किस प्रकार के होते हैं भाई, देखो समावेशी शिक्षा में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, तो उनकी कैटेगरी कौन कौन सी है उसी के बारे में बताएंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं जिन्हें, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे वे होते हैं जिन्हें विशेष पढ़ाने के लिए, मतलब अधिगम कराने के लिए विशेष चीज़ों की आवश्यकता होती है, वैसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर। विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा के बीच अंतर क्या क्या होता है, उसी के बारे में हम समझेंगे। पहला पॉइंट है हमारा असमर्थता वाले बच्चे, जैसे अंधे, बाधिर, मूक, ये हो जाते हैं। 1947 में, 47 को ये सब इतिहास है, ये सब ऐसे कैसे है। अब हम आते हैं एकीकृत शिक्षा क्या होती है। एकीकृत शिक्षा क्या होती है, विकलांग तथा असमर्थ बच्चों को, विकलांग तथा असमर्थ बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ स्कूल में कुछ विशेष मदद के द्वारा शिक्षित किया जाता है, उसी को एकीकृत शिक्षा कहते हैं। अब देखिए एकीकृत शिक्षा के क्या क्या पॉइंट है। एकीकृत शिक्षा में एकीकरण सुनिश्चित करना होता है, एकीकृत शिक्षा में एकीकरण सुनिश्चित करना होता है। दूसरा पॉइंट, यह महंगा नहीं है, ये इसमें योजना नहीं बनाना पड़ता है और पाठ्यक्रम भी नहीं चलाना पड़ता है एकीकृत शिक्षा में। अब आते हैं हम समावेशी शिक्षा में। क्या है समावेशी शिक्षा, इसको कैसे 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 करते हैं, देख लेते हैं कि एक पॉइंट इसका। जहाँ सभी आयु वर्ग के विकलांग और विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले सभी बच्चे मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था अपने सामान्य मित्रों के साथ शिक्षित हों, जहाँ सभी बच्चे पूर्ण भागीदार हों, उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब इसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं और क्या क्या कैसे कैसे होता है, उसी के बारे में अब एक एक पॉइंट डिस्कस करें। समावेशी में विकलांग या चुनौतीपूर्ण छात्र सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, यह बहुत महंगा होता है, औपचारिक योजना की आवश्यकता होती है, विशेष प्रशिक्षित कर्मचारी, विशेष पाठ्यक्रम छात्रों के लिए बनाया जाता है समावेशी शिक्षा में। आगे चलते हैं, देखिए समावेशी शिक्षा के लिए कुछ चलाई गई सरकार के द्वारा नीतियाँ और कानून। समावेशी शिक्षा
समावेशी शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई कुछ नीतियाँ और कानून। ये कई सारे हैं, इसके बारे में आप अगर चाहेंगे तो कमेंट करेंगे, मैं उसके बारे में डिटेल में जाके डिस्कस करूँगा। 2-4 लिखे हैं, उसके बारे में बता दें। कोठारी आयोग जो 1964 और 66 के बीच में आया था, ये पहली नीति है। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में आई थी। कार्यक्रम योजना 1992 में आया था। भारत सरकार का पुनर्वास परिषद योजना 1972 में आई थी। इसी प्रकार कई 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 योजनाएं हैं, जिसके बारे में आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप अंत तक वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे कुछ हेल्प मिल सकती है। आज के लिए इतना ही, और इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ। तो धन्यवाद। जय हिंद।